पंजाब का जख्म जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक और क्रूर अध्यायों में से एक है। इंडिया का हिस्ट्री गौरवशाली रहा है, लेकिन इसके पन्नों पर कुछ ऐसे जख्म भी हैं जो आज भी टीस देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा ही जख्म है जो पंजाब की धरती पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। इस घटना ने न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। 13 अप्रैल 1919 का दिन इंडियन हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता चरम पर थी। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित एक बाग था, जहां लोग शांतिपूर्वक बैसाखी का त्योहार मनाने और रॉलेट एक्ट का विरोध करने इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट ने अंग्रेज सरकार को असीमित अधिकार दे दिए थे, जिससे भारतीयों के अधिकारों का हनन हो रहा था। इस एक्ट के विरोध में हजारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग में मौजूद थे, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इस शांतिपूर्ण सभा को देखकर भी अंग्रेज अफसर जनरल डायर के दिल में कोई दया नहीं आई। उसने बाग के एकमात्र रास्ते को बंद करवा दिया और अपने सिपाहियों को निहत्थे और बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। गोलियों की बौछार से बाग में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिससे भागना मुश्किल हो गया। निर्मम हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को और भी दृढ़ संकल्पित कर दिया कि अब समय आ गया है कि भारत को स्वतंत्रता मिले। जनरल डायर के इस क्रूर कृत्य की निंदा पूरे विश्व में हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे कोई कड़ी सजा नहीं दी। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूती दी और लोगों को एकजुट किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह घटना हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी बड़ी होती है और हमें इसे बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। काला दिन 13 अप्रैल 1919। यह दिन भारतीय इतिहास में एक गहरे घाव की तरह दर्ज है। 13 अप्रैल 1919 का दिन इतिहास में एक काला दिन बनकर दर्ज हुआ। इस दिन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। दोपहर का समय था और जलियांवाला बाग में रौनक थी। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बाग में समय बिता रहे थे। लोग त्योहार मना रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और बड़े आपस में बातचीत कर रहे थे। बाग में हर तरफ खुशियों का माहौल था। अचानक बाग के बाहर से गोलियों की आवाज आई। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। देखते ही देखते पूरा बाग गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाग के चारों ओर दीवारें थीं। जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को तब तक गोलियां चलाने का हुक्म दिया जब तक उनके पास गोलियां खत्म न हो जाएं। यह एक निर्दयी और अमानवीय कृत्य था। लगभग 10 मिनट तक चली इस गोलीबारी में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम को और भी प्रबल बना दिया। आजादी की अलख जगाता हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। यह घटना अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादती का प्रतीक बन गई। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में आजादी की चाहत जगा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन हुए। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। सेक्शन 4, आजादी के मतवाले, गांधी और टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान नेताओं को भी झकझोर कर रख दिया। गांधी जी ने इस घटना के विरोध में अंग्रेज सरकार को दिया गया अपना कैसर-ए-हिंद का खिताब वापस लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना से दुखी होकर अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया नाइटहुड का सम्मान त्याग दिया।
इन दोनों महापुरुषों ने इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सेक्शन 5, अतीत से सीख भविष्य की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी हमें याद दिलाता है कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा जुल्म और अत्याचार है। इस घटना ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी घटना है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। यह हमारे इतिहास का एक काला अध्याय है, लेकिन इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इससे सीख लेकर हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समाज में कभी भी ऐसा अत्याचार न हो। हमें शांति और भाईचारे के लिए काम करना चाहिए। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इतिहास खुद को दोहराए नहीं। हमें अपने अतीत से सीख लेकर एक ऐसा भविष्य बनाना चाहिए जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।